ना कभी यूज आ सकती है, बिकॉज सर्कल में कितना भी अच्छा थ्योरी पढ़ा दो, सर्कल इज ऑल अबाउट इट्स ज्योमेट्री। सुना सबने कि सर्कल इतना सिमेट्रिकल फिगर है, तो बहुत क्वेश्चन इसकी जस्ट ज्योमेट्री के बनते हैं, रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज। तो बताओ सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टी पता है तुम्हें? तुम्हें 10th क्लास, 9th क्लास? Sir, angle in a semicircle is 90 degrees. बिल्कुल सही। और जो Sir, एंगल tangent is perpendicular to radius. वो तो टेंजेंट की डेफिनेशन होती है, बट वो ठीक है। और बोलो। सर और एंगल सबटेंडेड बाय द Triangles सेंटर एट द subtended साइड by इज the center is एंगल double the सबटेंडेड angle. इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यही बोल रहे हो? हाँ सर, Yes, sir. Yes, sir. यस सर, एंड इसके साथ ये भी प्रॉपर्टी, एंगल हाँ सबटेंडेड एट द टू सेंटर टू इज डबल द थीटा, एंगल, राइट? Double यस angle. सर, Yes, sir. Yes, sir. Angle subtended by circumference. और So perpendicular on a Perpendicular chord upon bisects it. बिल्कुल सही, वेरी गुड। कि अगर एक कॉर्ड है तो सेंटर से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, हाँ सर, करेक्ट? Yes, sir. यस सर, बिल्कुल सही। और क्या ना इसे इसी में एक और प्रॉपर्टी डाल दूं कि अगर दूसरी एक और कॉर्ड है जिसकी डिस्टेंस ये वाली और ये वाली सेम है, तो फिर दोनों कॉर्ड की लेंथ सेम है। Yes, sir. यस सर, Yes, sir. विच कॉर्ड इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर? डायमीटर So डालना है, diameter. Diameter. अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज Sum is equal to 180. 180 डिग्री। ओके। एंड ऑल्टरनेटिव ऐसा कुछ भी देखा होगा, सेगमेंट क्या बोलते थे, ऑल्टरनेट सेगमेंट। Alternate segments there. हाँ सर, ये एंगल है तो फिर इंटीरियर के दोनों का सम, ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, याद आया? हाँ, sir. Yes, sir. सर यस ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते थे, ठीक है? यस Yes, sir. आई होप इसमें कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं। कैन आई मूव? हाँ सर, Yes, यस सर, sir. लिखो डेफिनेशन ऑफ सर्कल्स। डेफिनेशन ऑफ सर्कल। अब हर फिगर की डेफिनेशन अपने को किस फॉर्म में होनी चाहिए? लोकस के टर्म्स में। लोकस, हाँ, जैसे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? कौन रिवाइज कराएगा? दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो स्ट्रेट लाइन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। जैसे ये फिक्स पॉइंट दे रखे हैं, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट सच दैट दीज थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। आया ना? यस सर, Yes. फिर हम कोलिनियर के कारण ज्योमेट्री को कंडीशन क्या लगा देते हैं कि स्लोप सेम होगा। एग्री करो जल्दी से। और वहां से 2 पॉइंट फॉर्म आ जाता है। एम आई क्लियर इनफ? यस सर, Yes. अब बताओ सर्कल के लिए क्या गिवन है? एक सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, बस। अब बताओ क्या डेफिनेशन होगी? मैं फिगर बना देता हूँ, देख लो सर्कल का। ये रहा फिगर, ये सेंटर है इसका, लेट से ए कॉमा बी। ये लोकस की बात करनी है और रेडियस दे रखा है आर। So point P is always at the same distance Locus from of all point सेम Q. डिस्टेंस, बस same यही तो distance है from कि पॉइंट कैसे भी घूमे उसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से कितनी होनी चाहिए? आर, रेडियस। यस आर लिख लो जल्दी से, डेफिनेशन डायग्राम बना दो।
वो Yes. Yes, sir. हो गया. और if you copy it till here, Yes, I done. Yes. क्या बोलते हैं इसको? सेंटर के टर्म्स में है तो इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल फॉर्म ऑफ अ सर्कल. ठीक है, तो मतलब अगर सर्कल ये है तो इसका सेंटर क्या है, जल्दी से बताओ. 2, 2, 3. 3 और रेडियस कितना है एवरीवन? 4. 4. 4. अगर ऐसा है तो सर्कल का सेंटर कितना है, फटाफट? -3, -6 और रेडियस कितना है? √5. तो अगर मैंने a, b को 0,0 कर दिया तो सेंटर ओरिजिन हो जाएगा ना. Yes, sir. तो मैं पता है कि वो बहुत बार होता है, ज्यादातर वही होता है 80% टाइम. तो सर्कल की इक्वेशन कैसे देगी? x² + y² इक्वल टू व्हाट? r². इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल, क्योंकि यही सबसे स्टैंडर्ड है. कैन आई सेलेक्ट दैट? Yes. Yes. सेंटर ओरिजिन होता है, रेडियस r होता है. डायग्राम कैसा दिखता है? सेंटर ओरिजिन हो गया, बस ऐसा दिखता है. कॉपी कर लो यहाँ तक. सेंट्रल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म.
Yes, everyone, copied? Yes, sir. हो गया बच्चों, लाउड वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. चलो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ओके, मुझे सेंट्रल फॉर्म बताना जल्दी से, क्या था? X minus A X plus minus 1. x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर is equal to R square. लेट्स ओपन इट अप, देखना क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by कांस्टेंट टर्म, ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, बी स्क्वायर कांस्टेंट टर्म माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ सर। Yes. ये ओपन, कैन आई से बस मैंने ओपन ही किया, नथिंग एल्स। यस सर। अब जैसे ये जनरल फॉर्म है, जैसे जनरल फॉर्म वो स्ट्रेट लाइन क्या होती थी याद करो, 2 पॉइंट फॉर्म ही तो होता था, बस उसको इधर उधर शिफ्ट कर देते तो वो आ जाता था। कम ऑन, यस सर। Yes, Yes, sir. वो ऐसे करके ऐसे लिखता था, तो दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ना एवरीवन। सर। Yes. तो सर्कल की, सॉरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्वेश्चन में हमेशा 2 पॉइंट फॉर्म में देते हैं वो, या जनरल फॉर्म में देते हैं? जनरल। जनरल फॉर्म में। तो सर्कल की भी इक्वेशन कभी भी तुम्हें सेंट्रल फॉर्म में कम ही देंगे, ज्यादातर किस पे देंगे? इस तरीके से, ओपन जनरल फॉर्म में। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes. द जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल लुक्स लाइक दिस, जिसको अब हम यूज करेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax की जगह हम लिखेंगे 2gx प्लस 2fy, और ये सारे कांस्टेंट टर्म है, इसको तो प्लस सी इक्वल टू 0। कौन कोरिलेट कर रहा है? मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये वो उसी फॉर्म से आया है, पीओएसएल फॉर्म। पीओएसएल। यस। याद आया? यस। यस। एनीवे अभी उससे कोरिलेट करते हैं, बट दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 5 प्लस सी इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. हाँ भाई। अब मुझे बताओ कि सर्कल का सेंटर क्या है यहाँ से। अगर सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, तो तुम्हें मुझे सेंटर बताना है जी, एफ और सी के टर्म्स में। सेंटर कहाँ छुप गया? देखो ये रहा सेंटर, ये रहा सेंटर। कम ऑन, So minus G comma minus F. 2g माइनस 2a हो गया ना एवरीवन? यस। सो मतलब g इज इक्वल टू माइनस ए, और तुम्हारा सेंटर a है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस जी। इज दैट ओके? यस सर। Yes. सेम तरीके Yes. से माइनस एफ आ गया। तो सेंटर Yes. निकालना हो तो फास्ट वे में कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा ये कर देना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो भी है उसको डिवाइड कर देना -2 से। कम ऑन, एग्री करो। Yes. Yes. कोफिशिएंट ऑफ वाई को किससे डिवाइड कर देना? -2 Minus. से। अगर सर्कल की इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या ये सर्कल की इक्वेशन है? पहली बात। हाँ। यस। अब इस कौन सा फॉर्म है? सेंट्रल, जनरल, स्टैंडर्ड? General. जनरल। सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है यहाँ पे? -2। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? -2 से। -2. 1 कॉमा, क्या आंसर आ जाएगा? -2. सेंटर आ गया। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हो, तो वापस वो सेंट्रल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू रियलाइज हाँ, दैट, sir. राइट? यस। हाँ सर. तो सेंटर आ गया। अब मुझे रेडियस का भी फॉर्मूला चाहिए। रेडियस कहाँ पे छुप गया? ये रहा, देखो यस। Come on. कांस्टेंट में। कांस्टेंट टर्म में छुप गया, मतलब सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, कांस्टेंट टर्म इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चों Yes, sir. Yes, sir. मैं ऑडिबल ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ए की जगह मुझे तो जी एफ और सी देखेंगे, तो सबको पता है ए माइनस जी, तो ए स्क्वायर विल बी सेम एज G square. जी स्क्वायर, स्क्वायर। बी स्क्वायर विल बी सेम एज एफ स्क्वायर। एफ F स्क्वायर square. माइनस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ बच्चों, तो आर स्क्वायर की वैल्यू की जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो रेडियस इज अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस। इज दैट क्लियर? यस सर। यस, ये रिजल्ट याद रखना है। सेंटर रेडियस का क्या फॉर्मूला हो गया? अंडर रूट ऑफ, चिल्लाओ जल्दी से, जी स्क्वायर प्लस एफ G स्क्वायर square माइनस। plus F square minus 3. माइनस। तो अब रेडियस निकालने का फास्ट तरीका क्या है? देखो,
g square is same as, can I say minus g square? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले से सेंटर निकालना, फिर सेंटर के x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का स्क्वायर कर देना, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर का स्क्वायर कर देना और माइनस कांस्टेंट टर्म कर देना। चलो आ जाओ मेरे साथ। सेंटर इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4 4. एंड माइनस ऑफ -1 कर देना बस। Got it? 6 root Yes. चलो एक और प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, अगर तुम थोड़ा सा और देखना चाहते हो तो। कम ऑन। प्लस 4x माइनस 6y माइनस 2 इक्वल टू 0। चलो सेंटर बोलो। minus Minus 2, 2, 3. फास्ट। रेडियस के लिए बोलो क्या करूं? कम ऑन। 2 square plus 3 Four. square 2 minus square 4 plus plus 3 nine. square minus minus of of minus minus 2. 13 Minus- root 50। Yes, sir. कॉपी करो, कॉपी। तो अब सर्कल के 3 फॉर्म्स है तुम्हारे पास, कौन कौन सा रिपीट करूं? general form, standard form and Central form. और मेनली हमारे 2 काम थे, सेंट्रल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। तो कौन से किससे चालू करते हो क्वेश्चन में, जनरल से या सेंट्रल से, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मोस्टली तुम्हें सेंट्रल से चालू करना चाहिए, सेंटर को क्या मान के, ए कॉमा बी। करेक्ट। Yes. जनरल फॉर्म ज्यादातर तब यूज आता है जब हमारे पास पॉइंट्स दे रखे हो, तो फास्ट सेटिस्फाई करने के लिए वो क्वेश्चन से भी जज करोगे। बट यहाँ तक कॉपी हो गया सबका? Yes, sir. Yes. चलो पॉइंट्स टू नोट लिखो। सॉरी, पॉइंट्स टू नोट। फर्स्ट, since radius is under root g square plus f square minus c, so ये रियल सर्कल तभी होगा जब ये g square plus f square minus c क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव है ना? Yes, sir. yes sir. या ऑफ कोर्स यार, मैं कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे दे ही सकता हूँ ना जिससे नेगेटिव आ जाए अंडर रूट के अंदर, फिर वो रियल सर्कल है ही नहीं। एम आई क्लियर है ना एवरीवन? Yes, sir. yes आराम से आ सकता है, बहुत सारी इक्वेशन ऐसी बन सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y। अभी तक सेंटर इज -1 -2, तो रेडियस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 5 माइनस c। अब c की वैल्यू मैं 5 से बड़ी डाल दूंगा तो हो गया ना कल्याण? कम ऑन, Yes, sir. yes दिख रहा है सबको? नॉट अ रियल Yes, नंबर। sir. yes तो फिर ये बस रियल सर्कल नहीं है, ये इमेजिनरी सर्कल। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, व्हाट अबाउट अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी 0 ही हो गया, तो हो सकता है ना? 5 डाल दूं तो? Come on, Yes, sir. फिर क्या होगा? point रेडियस 0 आ गया। Point होगा. हाँ, पॉइंट होगा तो उसको अपन पॉइंट सर्कल भी बोल सकते हैं। क्या इसे पॉइंट इज आल्सो पॉइंट सर्कल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यस बोल सकते हैं। लिख दो जल्दी से।
स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करता है, एक सर्कल कितने फिक्स पॉइंट से पास करेगा मिनिमम? तो हम्म? 3. क्यों? क्योंकि 3 अननोन्स है, देखो GFC या फिर ABR, कम ऑन। Yes, sir. तो अगर 3 नॉन, क्या बोल सकता हूं मैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तुम्हारे पास, तो एक सर्कल उनसे जरूर पास करेगा। सुन लिया सबने? एवरीवन? sir. हाँ। Yes, sir. बट ऑब्वियसली अगर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है तो फिर सर्कल पास नहीं कर सकता ना, हाँ है ना? हाँ सर. Yes, sir. नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो ऑब्वियसली तो हमारा एक यूनिक सर्कल होगा ही होगा। कोई भी 3 कंडीशन दे रखी है, तुम्हारा एक यूनिक सर्कल निकलने वाला है। यस एवरीवन, डन। Yes. Yes sir. तीसरा पॉइंट, तो अब हम कोरिलेट कर लेते हैं हमारे POSL फॉर्म जनरल 2 डिग्री इक्वेशन से। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, क्या ये हमेशा POSL रिप्रेजेंट करता है क्या एवरीवन? No, sir. No sir. तो इट रिप्रेजेंट POSL इफ क्या होता है कंडीशन, कम ऑन। Delta equals to डेल्टा इक्वल टू 0। इट विल रिप्रेजेंट सर्कल इफ व्हाट, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हाट, बताओ ये सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी, सोचो खुद ही। ये जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल Hx इफ, 2hxy हाँ, equal to 0. कोफिशिएंट ऑफ XY नहीं होना चाहिए, एग्री करो। Yes. Yes sir. Yes. एंड कम ऑन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होना चाहिए, मतलब क्या है, 1 होना चाहिए या इक्वल होने चाहिए, बस तुम बताओ। इक्वल होने। इक्वल होने चाहिए, कम ऑन। अगर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C हो जाएगा, वो तो A से डिवाइड कर दोगे, आ गया ना उस फॉर्म में, कम ऑन। Yes, sir. Yes. ये आ गया, देखो A से डिवाइड कर दिया मैंने अब पूरी इक्वेशन को, तो ऑब्वियसली वो G वाला पैरामीटर बस चेंज हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, है तो उस फॉर्म में आ गई, कम ऑन देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई प्लस कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0, आए ना बच्चों? Yes. ये Yes. सर्कल Yes, कब करता है, जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर सेम होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होता है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू अ सर्कल इक्वेशन। कॉपी कॉपी। हो गया कॉपी या नहीं? हाँ सर, हो नहीं गया. sir, एक सेकंड. डन। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. तो अब सेंट्रल फॉर्म या जनरल फॉर्म कौन सा यूज करना है, उसके लिए प्रैक्टिस करो, कमा। 3 पार्ट्स जल्दी से चालू करो।
So, सो बी पार्ट के लिए 2 आंसर आएंगे। हाँ सर। यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 2 पार्ट्स हो गए। Yes. Yes, सर, सर थर्ड में वो यही कर रहा है। इक्वेशन सॉल्व हो रहा है। Yes. Yes. मतलब ये चैप्टर मेरे लिए बहुत अच्छा है, समझ रहे हो ना? आराम से तुम करते ही रहोगे। फर्स्ट का आंसर जनरल फॉर्म में करा या सेंट्रल फॉर्म में करा? सेंट्रल, क्योंकि रेडियस आ Central, जाता है। सेंट्रल फॉर्म। एग्रीड ना, क्योंकि रेडियस इसीलिए आता है तो वो प्रेफर्ड है ना। हाँ सर। Yes. इन दोनों लाइन डायमीटर का इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंटर। एम आई करेक्ट आंसर? इज दिस करेक्ट आंसर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी बच्चे को डाउट फर्स्ट पार्ट? No, sir. नो सर। दोनों के इंटरसेक्शन से सेंटर आ गया, इससे रेडियस आ गया, तो ऑफ कोर्स सेंट्रल फॉर्म ही प्रेफर करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में भी कहना इसे सेंट्रल फॉर्म ही प्रेफर करें, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस, तो a, 0 हो गया। हाँ है ना? हाँ सर। और याद करो स्ट्रेट लाइन में मैंने कितनी अच्छी तरह बोला था, कभी भी बोले कि कोई कर्व इज पासिंग थ्रू, उसको कैसे यूज करते हैं हम? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई द इक्वेशन। लेट द सर्कल बी दिस, रेडियस दे रखा है, नाउ ए निकालने के लिए सेटिस्फाइड। 2 वैल्यू आएगी आई थिंक, देखो। Sir. सर माइनस -2 or Minus 6. one. -2 and 6। यस सर। Yes, sir. हाँ सर यही है। हाँ, sir. सी पार्ट करो। इसमें जज करो कि कौन सा फॉर्म यूज करना बेटर है। दोनों से होगा, एक थोड़ा लंबा, एक थोड़ा छोटा।
किससे कर रहे हो बच्चों? किससे कर रहे हो? जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म से करो, बेटर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ताकि तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल फटाफट सॉल्व कर पाओगे ना, राइट? हाँ सर 1, 1 1 प्लस 1 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू 0, फटाफट करो। 2, -1. हम्म सर इसका आंसर क्या आता है? तुम बताओ क्या आता है? एक्स का कोऑर्डिनेट 25/2 आ रहा है। इसका कोऑर्डिनेट -5। जल्दी से निकालो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब g की वैल्यू आएगी -5/2, f की वैल्यू -1/2, ये बोल रहा हूँ। हाँ तो यही आया Yes, sir. और c की वैल्यू 4। Yes, sir. वेरी गुड, कह रहे हो। एलिमेंट्री क्वेश्चन क्लियर एवरीवन? Yes. यस सर बाद में हम इसके लिए और अच्छा मेथड भी सीखेंगे जब हम फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? Family of Family of circles. circles. याद है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था ना? Yes, sir. फैमिली ऑफ सर्कल तो और बेटर कंसेप्ट है। अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, होमवर्क के लिए ट्राई करके आना है, सुन लिया? Yes, sir. sir. सर्कल्स में अभी कुछ होमवर्क नहीं है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बैंक भेजा है, बुकलेट हो गई तो वो करो। क्लियर? Yes, sir. Yes. Bye. Thank you. दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय। Bye, sir. Thank you.